शरीर की हड्डियां चन चन कर रही होगी। सोते वक्त इसको इसके रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता होगा कि क्यों ऐसे लेट रहे हो, कमजोर हो गई होगी इसकी हड्डियां। लेकिन इसकी बातें बातें अभी एक 10 साल की बच्चे की तरह है। 10 साल क्या, 10 साल में तो साला किसी को समझ में नहीं आता है वो सब चीज़ें। इसकी बातें भाई 20 साल की लौंडों की तरह है भाई। बिल्कुल सही कहा है कि अंग्रेजी बोल लेने से हर कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। वो बातें इस तरह हनी सिंह पे ठीक बैठा था। भोजपुरी इंडस्ट्री को दिन रात कोसने वाला ये सनप्रीत कभी सोचा नहीं था कि भाई इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का बातें एक ऊपर लेवल का सिंगर का आएगा भाई। सिंह के बारे में आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग उनको सुनते हैं कि ऑलमोस्ट 80% बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स जो अपनी फिल्मों में भाई इनका गाना ले चुके हैं और उस पर नाच चुके हैं। इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था हमारे दिल में, क्योंकि इसके गाने भाई बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। और मेरे महबूब वो सॉन्ग जब गाए थे भाई, बहुत अच्छा सॉन्ग था। लेकिन वो सारा जो इज्जत होता है ना, वो सारा 1 मिनट में मैंने पैर से ऐसे रगड़ दिया और ये वीडियो बनाने के लिए आज खड़ा हो गया यहाँ पे। करो हाथ जोड़। ये इंसान अपना कैरियर ही भाई लड़की, दारू, शराब, गांजा यही सब से शुरुआत किया है। इसका करियर ही ऐसे स्टार्ट हुआ है, ऐसे ही ये रैप करना ही स्टार्ट किया है। गानों में नंगी नंगी लड़कियां, भाई दारू शराब, यही सबसे इनका करियर ही स्टार्ट हुआ है। और मैंने ये सोचा नहीं था भाई कि रियल लाइफ में भी ये इंसान इतना ही कचरा दिमाग का होगा। अच्छा, इतना गंदा इंसान जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आके भोजपुरी भाषा में गाना गाता है और भोजपुरी भाषा को बदनाम करता है ये इंसान। और भोजपुरी इंडस्ट्री में आके व्यूज कमाने के लिए ये इंसान अभद्र अभद्र गाना गाता है, चिलगम खिया के, तहई करके, हऊ करके, और इस भाषा को और ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बंदा अंदर से कितना मेंटेलिटी इसका ख़राब है। 50 साल उम्र होने वाला है इस इंसान का, लेकिन ये इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लग रहा है कि इसका उम्र घटते जा रहा है। दाढ़ी और बाल सफेद हो चुका है। उस वीडियो में ये चिंपांजी इंसान क्या बोला है, जरा मैं थोड़ा उस वीडियो का डिटेल में आपको बता देता हूँ। मैं उस वीडियो को यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि वो इतना गंदा है भाई, दिखा नहीं सकते उस वीडियो को। उस वीडियो में दरअसल बताया गया है, शुरू से मैं बता देता हूँ। जैसे उसने बोला कि भाई दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, उसके बाद उसने गाली दिया बहन वाला। उसके बाद भाई वो बोलता है कि ऐसे ठंड के मौसम में गाड़ियों में भाई वो चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो चीज़ें जो पति पत्नी करते हैं वो चीज़ें, ये बोलता है कि वो चीज़ें भाई गाड़ियों में करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बोलता है ये इंसान। उसके बाद इसने ये बोलता है कि यूज कॉन्डोम, यूज प्रोटेक्शन और ये वगैरह वगैरह ये चीज़ें बोलता है ये इंसान। और उसमें समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। पब्लिक भी भाई खड़ा होके वहां पे तालियां बजा रही है। कहते हैं ना, फोमो में आके और भाई स्टेज पे चढ़ के कुछ तो बोल दोगे लेकिन बाद में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पछतावा करती है। जैसे कि हमारे भोजपुरी के स्टार्स पवन सिंह, खेसारी लाल, वो लोग बातें तो बोल देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं बातें बोल के कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वही उसी तरीके के भाई ये हनी सिंह सिंगर है भाई, उससे भी घटिया है भाई ये हनी सिंह सिंगर, क्योंकि पवन सिंह, खेसारी लाल इस तरीके का बातें नहीं बोलते हैं खुलेआम। ये इंसान, इसी बात से पता चलता है कि ये इंसान रोज एक नई लड़कियों के साथ सोता होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये इंसान बोल रहा है कि गाड़ियों में करने पर बहुत ज़्यादा आनंद आता होगा। तो गाड़ी भाई जब दिल्ली में चलती होगी, चलो चलाने के लिए एक चाहिए, एक ड्राइवर तो चाहिए ना चलाने के लिए गाड़ी। उसके बाद पीछे में जो कुछ भी होगा तो ये अपनी पत्नी के साथ तो नहीं करेगा, ये तो सबको पता है कि उसके साथ नहीं करेगा। ये इंसान समझ जाओ कि कितनी लड़कियों का लाइफ खा गया होगा, बर्बाद कर चुका होगा। ये खुले में हक के खाना, तो ये इंसान खुले में हक के खा रहा है। वो लाइव स्टेज शो में वहाँ पे लाखों लोग गए होंगे, कोई अपनी बहन के साथ गया होगा, कोई अपने पिता के साथ गया होगा, तो वो क्या सुनेगा, क्या सुनेगा। वहाँ पे जब कोई भी स्टेज शो होता है तो वहाँ के अगल बगल के लोग तो यूं ही चले जाते हैं, स्टार्स को जाने या फिर ना जाने। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे भी। लेकिन ये इंसान को ये मेंटेलिटी, ये समझ, ये बुद्धि नहीं है। बूढ़ा होने के बाद थोड़ा दिमाग
कम हो गया है लग रहा है मुझे, बुद्धि नहीं है कि ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि तुम जैसे लोग अब सिखाएंगे हनी सिंह को, तो हाँ जी हाँ, हम ही जैसे लोग बताते हैं आपको कि ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि स्टार्स को, और वो चीज़ें वो उसको सुधारना चाहिए। उसकी अंदर की जो खौफनाक चीज़ें हैं ना, अंदर की मेंटेलिटी है, क्या चीज़ें हैं, क्या सोचता है, वो चीज़ें कभी कभी दिख जाती है स्टेज पे, और वो चीज़ें बताना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग जब नहीं जानोगे तो अंधभक्त की तरह उस स्टार्स को फॉलो करते रहोगे, उसके काम को देख करके तुम भी सीखोगे, हर चीज़ करोगे। क्योंकि जब कोई हेयर स्टाइल करते हैं विराट कोहली, तो देखना सारे फैंस भाई सारे लोग कटवाने लगते हैं वैसे ही हेयर कट। अब जब हनी सिंह ऐसे बोल रहे हैं, सब लोग जाके भाई ट्राई करेंगे एकदम गाड़ी में। किसी के पास गाड़ी नहीं होगा तो भाई गाड़ी खरीद के, अब किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो गर्लफ्रेंड बना के भाई सारे लोग ट्राई करेंगे ना, क्योंकि उसके स्टार बोल रहा है कि भाई बहुत आनंद आता है, तो ट्राई तो करेगा ही लोग। फिर अब हनी सिंह के फैंस आके ये बोलेंगे कि तुम्हारे बिहार में नीतीश कुमार इस तरीके का बातें बोले थे, जो कि था बहुत अजीब बातें था, फिर भी उसको तुम लोगों ने सीएम बना दिया। फिर भी ये तो स्टार्स है, इसको पता ही है सबको कि ये दारू पीता है, सब कुछ करता है, वैसे गाने बनाता है, तो ये बोल दिया तो क्या ही हो गया। लेकिन भाई तुम एक बार सोचो, किसी को नहीं बोलना चाहिए ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें आके, आज जो पब्लिक फिगर है जो इंसान, वो इस तरीके की बातें आके नहीं बोलना चाहिए। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो हनी सिंह हो, चाहे वो अदर के कितने भी सिंगर। हिंदी इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, अरिजीत सिंह हो गए, विशाल मिश्रा होंगे, जुबिन नौटियाल होंगे, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो भाई दिल, उनकी गाना जो होती है दिल को छू जाती है। मैं आज की इस वीडियो से आपको कहना चाहता हूँ, ये बातें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और स्पष्ट कर लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री और हिंदी के रैप इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर है। यही होता है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री वाले थोड़ा कम कमाते हैं और हिंदी इंडस्ट्री वाले, रैप इंडस्ट्री वाले भर भर के पैसा कमाते हैं, करोड़ों का फीस लेते हैं एक स्टेज शो करने के लिए। ये आप सोच के शॉक्ड हो गए होंगे सुन के, करोड़ों करोड़ों में जाती है उनके फीस। भाई अरिजीत सिंह 15 करोड़ रुपया लेते हैं 2 घंटे के लिए, तो ये लोग तो सोचो कितना लेते होंगे, तो बहुत सारे पैसे लेते हैं। वही हाल है भोजपुरी और हिंदी इंडस्ट्री के, रैप इंडस्ट्री वाले भाई बिल्कुल सेम है, कचरा है, गिरे हुए लोग हैं भाई। ओके गाइस, उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। मैं भी तो एक तब तक के लिए बाय बाय।